जानकारी के लिए। महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां कोरोना का कहर अब भी जारी है। 24 घंटों में 54,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। एक दिन में 898 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। अगर सिर्फ सनती राजधानी मुंबई की बात की जाए तो वहां एक दिन में 3040 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 71 अमवात हुई हैं। रियासत में महलूकीन की तादाद 74,413 हो चुकी है। एक्टिव मामलों की तादाद 6,54,888 है। 37,386 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। रियासत में रिकवरी रेट 85.36% है। वसीम अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। लगातार वो हमको तमाम तरह अपडेट देते रहे हैं अभी तक। वसीम, लगातार हम देखते रहे हैं कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर है, लेकिन इस सब के बीच में अच्छी खबर भी आ रही है और खासतौर से जो मुंबई का मॉडल है उसकी तारीफ लगातार हो रही है। आज की तफसील चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, खास करके महाराष्ट्र में अगर बीएमसी की तारीफ तो अब कोर्ट तक कर दी गई है। यहाँ तक कि बता दिया गया है, एक तरफ से ये इनडायरेक्टली आदेश भी दे दिया गया है कि दिल्ली में जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं तो मुंबई के मॉडल को कहीं ना कहीं समझना होगा। किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे किस तरह से मैनेज किया गया है, जिस तरह से बेड्स की कमी है तो किस तरह से मैनेज किया गया है। जो आंकड़े 10 से 12,000 रोजाना पहुंच रहे थे, अब उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जा रही है और ये कम भी होता नजर आ रहा है। हमने देखा पिछले 2 से 3 दिनों में ये 2 से 3,000 के करीब आ रहे हैं, यानी कि ये अपने आप में बड़ा नंबर है जो कम होता नजर आ रहा है। साथ ही महाराष्ट्र में भी इसी तरह के पैटर्न लागू किए गए हैं ताकि जल्द से जल्द किसी भी तरह से ये जो कोरोना का मामला है उस पर अंकुश लगाया जा सके। देखा गया है कि अब जो महाराष्ट्र सरकार है एक कदम आगे बढ़ते हुए कई नए महत्वपूर्ण फैसले ले रही है, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका हो चुकी है कि कुछ दिनों में तीसरी लहर आ सकती है, जिसका खास ध्यान रखा गया। और खास करके इस तीसरी लहर में इसके सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो सकते हैं, तो बच्चों को ध्यान रखते हुए बाकायदा इंतजाम किए जा रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने जो बच्चों के डॉक्टर से उनके साथ चर्चा की, एक टीम बनाई है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की नंबर्स आते हैं तो उनके लिए किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे, उनके लिए किस तरह से बेड्स के इंतजाम किए जाएंगे, उनके लिए किस तरह से वेंटिलेटर के इंतजाम किए जाएंगे। तो बच्चों को खास करके अब टारगेट महाराष्ट्र सरकार कर रही है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी किस तरह से दूर हो तो बाहर देशों से किस तरह से निर्यात किया जा सकता है, उसे लेकर 3 सदस्यों की टीम बनाई गई है। तो अब पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार तैयार है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि धीरे धीरे अंकुश लगाना जरूरी है, लेकिन सबसे इसमें चिंता की विषय यह है कि जो डेथ रेशियो है वो कम नहीं हुआ है। अब भी लगातार देखा गया है कि रोजाना कम से कम 800 से 900 लोगों की मौतें हो रही है। ये अपने आप में चिंता का विषय। जी वसीम, तो लगातार महाराष्ट्र में क्या कुछ हालात हैं उन पर नजर है और सबसे अहम बात यह कि बीएमसी ने जिस तरह से टेस्टिंग करी है, जिस तरह से जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, आइसोलेशन वाले जो तमाम मरीज हैं उनके लिए जो बेहद सराहनीय काम किया है उसकी हर जानिब तारीफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका तमाम तर जानकारी के लिए। अहम खबर आपको दे दें तमिलनाडु से, जहां मुकम्मल